सभी को नमस्कार. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವರ ವತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ 3 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅವರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ 3 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 1 ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ एक्सप्लेन ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ इच्छा पड़ता इದ್ದೇನೆ. विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को यहाँ कहना चाहूँगा कि पी यू सी सेकेंड ईयर के अंदर जितने पढ़ रहे आप लोगों के लिए यहाँ पर मॉडल क्वेश्चन पेपर जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट अपना जो कर्नाटक बोर्ड है उसकी तरफ से रिलीज़ हुआ 3 मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज़ हुआ है. उसके अंदर से आज हम फर्स्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर को क्या करेंगे यहाँ पर समझने की पूरी कोशिश करेंगे. सबसे पहले विद्यार्थी मित्रों, मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ. आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है. बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर लेते हो. हिंदी इतना इजी सब्जेक्ट है, हिंदी बहुत आसान है. हिंदी के अंदर आप बहुत अच्छे अंक ला सकते हो. पहली बात तो क्या है, आपको हिंदी के ऊपर थोड़ा टाइम देना पड़ेगा. आप टाइम तो देते नहीं हो. साइंस स्टूडेंट तो बिल्कुल हिंदी को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन लास्ट में है ना उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है. जैसे अभी 1-2 में अभी क्या है, अभी 2 महीना ही रह गया आपका हिंदी पेपर के लिए. 2 महीने से कम क्या, अभी 2 महीना ही रह गया. तो आपको अभी क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, ये जो मैं मॉडल क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ ना, ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर में एक्सप्लेन जो मॉडल क्वेश्चन पेपर कर रहा हूँ, इसके अंदर समझने वाली बात और ध्यान रखने वाली बातें क्या है. गवर्नमेंट की तरफ से तो उन्होंने 3 दिया है. अब देखो, मैं जो बता रहा हूँ ना, इनको समझो, आप सुनो ध्यान से मैं क्या बताने जा रहा हूँ. अभी ये है हमारा, देखो, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका स्कूल एग्जामिनेशन एंड असाइनमेंट बोर्ड, ये आपका दे रखा है मॉडल क्वेश्चन पेपर. ये देखो यहाँ पर मॉडल क्वेश्चन पेपर है. अब हम इसको एक्सप्लेन करो. मॉडल क्वेश्चन पेपर को एक्सप्लेन करने से पहले ध्यान देने वाली बातें सुनो. यहाँ पर क्या है, ನೀವು एग्जाम ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, अभी हमारे प्रीपेटरी एग्जाम होने वाले हैं. अभी एग्जाम में जाने से पहले 4 नंबर खंड में क्या लिखा है, इसको ध्यान करो. अभी देखो, खंड क मतलब ये जो फर्स्ट वाला है ना, ये जो है, ये है खंड क. खंड क के खंड क के प्रश्न संख्या 1 से 16 तक, ಅಂದರೆ 1ರಿಂದ 16, 1 से 16 तक. कहाँ तक आता है आपका? 1 से 16 तक. ये मुहावरे तक 1 से 16 तक. 1 से 16 तक के प्रश्न का उत्तर जो पहली बार लिखा हो, उन्हीं उत्तरों का मूल्यांकन किया जाएगा. आपको समझ में आ गया होगा, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಯದ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 1ರಿಂದ 16 ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ವಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಪಹಲೆ ಅವೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಇವು 1, 2 ये फर्स्ट, इनको फर्स्ट में ही लिखना है. आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपने क्या किया, 34, 35 वाला पहले लिख दिया और ये 1 से 16 वाला लास्ट में लिख दोगे तो आपके अंक नहीं मिलेंगे, आपके अंक काट लिया जाएंगे. ध्यान करना है. खंड क के प्रश्न संख्या 1 से 16 तक के प्रश्नों का उत्तर जो पहली बार लिखा गया हो, उन्हीं उत्तरों का मूल्यांकन किया जाएगा. अगर पहली बार नहीं लिखते हो, बाद में लिखते हो, तो उनका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा. उनको क्या है, उनको चेक नहीं किएंगे. आपके 16 अंक 16 क्वेश्चन तक आपको पहले लिखना है. ठीक है, एक क्लियर हो गया. अभी नेक्स्ट चलो. पहले तो देखो, इसको समझने वाली बात क्या है, आपको यहाँ समझना होगा कि ये जो ब्लूप्रिंट, जो ये क्या बोलते मॉडल क्वेश्चन पेपर है, मॉडल क्वेश्चन पेपर के अंदर मैंने जो ब्लूप्रिंट बताया हूँ, उस ब्लूप्रिंट और मॉडल क्वेश्चन पेपर को आपको मैचिंग करना है. मैंने कहा था ब्लूप्रिंट के अंदर कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 मार्क्स कहाँ से आएंगे, 3 मार्क्स कहाँ से आएंगे, संदर्भ कहाँ से आएंगे. आप थोड़ा सा क्या है, इस मॉडल क्वेश्चन पेपर से ही मैचिंग करना. क्यों, यहाँ पर हम लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से तो ये नहीं कहा गया है कि आपके 3 मार्क्स कहाँ से आते हैं. वो खाली मॉडल क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग हम लोगों को ब्लूप्रिंट को पढ़ने के लिए कहा है. अभी हम मॉडल क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग चलेंगे और उसके अंदर आपको पता चलेगा कि ये जो ब्लूप्रिंट मैंने बताया था वो कितना करेक्ट है, कितना रॉन्ग जा रहा है, आपको यहाँ पर क्लियर पता चलेगा. 1-2 क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है. देखो, ब्लूप्रिंट वाला 100 का 100% गवर्नमेंट उसको फॉलो नहीं करती है. आपको है ना 10% इधर से उधर क्वेश्चन आ जाता है. आपको मोरल डाउन नहीं करना है, क्यों, ऑलरेडी तो हिंदी पढ़ रखे हो आप तो पूरा का पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट है, सब कुछ प्लेट है, तो डरना किस लिए. तो अभी क्या है, मैं स्टार्ट करता हूँ.
जो आपका क्या है मॉडल क्वेश्चन पेपर फर्स्ट, इसको लिखने का तरीका क्या है, हम एग्जाम में कैसे लिखना चाहिए, ये सब कुछ आपको मैं बताऊंगा इसके अंदर। एक बार आप इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को एक बार देखो, मॉडल क्वेश्चन पेपर को समझो। इधर मैं अभी इसमें क्या क्या आपको मेन मेन पॉइंट हाईलाइट करने वाला हूँ, इसको समझना है। ठीक है, थोड़ा वीडियो लॉन्ग लेंथ हो सकता है, बार बार इधर उधर वाली चीज़ें नहीं लेना है, इकड़े इकड़े ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಾಕ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ನೀವು। ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೇಳತ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಇದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ರಿ। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಖಂಡಕ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಇವು 16 ಕ್ವಶನ್ಗಳು ನೀವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರಿಬೇಕು, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಇದ್ರ ಈ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಲೆಟ್ರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, 16 ನಂಬರ್ ತನಕ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಯು 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 ಸಿ ಹಿಯರ್ ಏನು ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮತ್ತೊಂದು ಐ ಅಗೇನ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಯು लिसन टू मी केयरफुली व्हाट आई एम गोइंग टू से यू। खंड क के प्रश्न 1 से 16 तक के प्रश्न का उत्तर जो पहली बार लिखा हो उन्हीं उत्तरों का मूल्यांकन किया जाएगा। ನೀವು ಇದು ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಇದರ उत्तर लास्ट बरलाक होगಬೇಡ್ರಿ, राइट। ओके, नोड्री एक क्वेश्चन हम क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन का यहाँ पर मैं बताता जाऊँगा कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम। 1 नंबर का क्वेश्चन में एमसीक्यू कहाँ से आएगा बताया था आपको मैंने, सुजान भगत से आएगा बताया था। देखो यहाँ पर कैसे आ रखा है, देखो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है, एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर नहीं है, ध्यान करना है। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है, 1 2 3 इधर उधर से दे देते हैं वो लोग आपको, मतलब कि चकमा देने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए। ये कोई फाइनल नहीं है, फाइनल तो एनुअल एग्जाम में आएगा। फिर मॉडल क्वेश्चन पेपर आप इसके इसके अनुसार आप तैयारी हो, अभी प्रीपेड एग्जाम भी आने वाला है, आपको रेडी होना पड़ेगा, राइट। नोट, सुजान की गोद में सिर रख के इन्हें अकथनीय सुख मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था, अकथनीय सुख बताओ, आपको खुद बताओ। ठीक है, बैलों को मिल रहा था, बैलों को मिल रहा था। नेक्स्ट, महानगरों में रहने वाले लोग यहाँ भूल गए हैं, क्या भूल गए हैं, ये कहानी यहीं से पाठ से ही है, पड़ोस कल्चर भूल गए हैं, नेबर कल्चर भूल गए हैं। विश्वेश्वरैया ने इस बांध के लिए ऑटोमेटिक गेटों का डिजाइन किया था। आप देखना ब्लूप्रिंट के अंदर से मैंने बताया एमसीक्यू, ये क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं ऐसे ही। तो कौन से है, खड़कवासला, खड़कवासला। यात्रा जापान की पाठ के आधार पर जापान का गुण धर्म क्या है, शालीनता। देखो आप एमसीक्यू उसमें देखो क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे ब्लूप्रिंट से, ठीक है। सिंह, देखो यात्रा जापान की मैंने बताया था ना, यात्रा जापान की दो भी आ सकते हैं। यहाँ पर देखो, सिन का सेन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सिन का सेन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, क्या न्यू ट्रंक लाइन अथवा बुलेट ट्रेन, सुपर फास्ट एक्सप्रेस, वंदे जापान या वंदे भारत, इसका होता है न्यू ट्रंक लाइन। ಗಹಿನೆ ಕವಿತಾ के ಕವಿ ಕೋಣೆ, ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದ, ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ವಿಮಲಾದ ಕವಿತೆ ಇದು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದರು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬಸವನಲ ಚತುರ್ವೇದಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುವೆಂಪು। पंजाब केसरी इन्हें कहा जाता है, नोड्री ಇದು क्वेश्चन भारत की धरती क्वेश्चन ಬಂದದ, ಇದು ಒಂದು जनरल क्वेश्चन क्वालिटी पूछा है उन्होंने। और एक बार मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, आपके पार्ट के पीछे वाले जो जितने हैं ना, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन, उसी के अंदर से तो आएंगे आएंगे, प्लस जिस पार्ट के लिए उन्होंने बताया है उस पार्ट को आपको डीप से पढ़ना होगा जी। इल नोड्रे पंजाब केसरी इन्हें कहा जाता है, दिलीप सिंह को कहा जाता है क्या, गोविंद सिंह को या रणजीत सिंह को, यहाँ लाला ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ को कहा जाता है। ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರರು, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರರು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾಲೆಜ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರು, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಜಾಬ್ ಕೇಸರಿ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಗುರು ಗೋವಿಂದ್ ಸಿಂಗ್, ಗುರು ತೇಗ್ ಬಹದ್ದೂರ್, ಇವೆಲ್ಲ ಕಹಾನಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ ಅಂದರೆ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, राइट। दादाजी के अनुसार उनका परिवार किस पेड़ के अनुसार है, ये तो बहुत इजी है, बरगद का पेड़। वहाँ तो बच्ची है मिश्रानी, तू भी उसके साथ बच्ची हो गई। इस वाक्य में छोटी भाभी के अनुसार बच्ची कौन है, बच्ची कौन है बताओ, बच्ची क्या, बेला है, इंदु है, मछली मंजली बहू है, पारो है, आप ही बताओ इसका आंसर, ये बहुत इजी है, ठीक है। कौन है, छोटी बहू, राइट। चलो, बच्ची, बच्ची कौन है, बेला है, बेला है बच्ची, बोलती है ना बच्ची है, बच्ची है तो क्या रोटी को चोची बोलती है, इस तरीके से। श्यामनाथ की माँ के सब जेवर इसलिए बिक गए, किस लिए बिक गए, बेटे की शादी के लिए, बेटे की पढ़ाई के लिए, या बेटे की नौकरी के लिए, बहू की गहने के लिए, बेटे की पढ़ाई के लिए। बोलता है ना
बेट श्यामनाथ बोलता है ना अपनी माँ को, माँ गहने गहने कुछ पहन के आओ, बेटे गहने कहाँ है, सब तो तुम्हारी पढ़ाई के लिए बिक गए। इस तरीके से संवाद है। ठीक है, आपके एमसीक्यू क्वेश्चन को आपको आइडिया मिल रहा होगा कि कौन कहाँ से हो गया। आई नोट रहे, अभी देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, नोट रहे, ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर आपके क्या है, रिक्तान की पूर्ति है। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ रिक्तान ಎಷ್ಟವ ನಿಮ್ಮದು 5 1 2 कितने हैं आपके रिक्तान, 1 2 3 4 5 है। ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಎಷ್ಟವ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ 1 2 3 4 5 6 ಅದ। ಇಲ್ಲಿ ನೀವು गमनವಾಗಿ आपको ध्यान क्या करना है, देखो पहला तो मेरी बात सुनो, अब जल्दीबाजी में इसको आंसर नहीं करना है। अब ज़्यादा काटपीट भी करेगा ना वहाँ पर एवलेटर आपका अंक भी काट देगा, पेपर कॉपी चेक करने वाला। इसको काटपीट नहीं करना है, ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಪೀಟ್ ಮಾಡಬಾರದ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ। ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಬಂದದಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ। ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ 3 4 ರಾಂಗ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, ರೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಬರ್ರಿ, ಅದರ ನಂತರ ಅದು ಇದ್ದಿದ್ದು ರಾಂಗ್ ತಂತಾನೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ क्वेश्चन हैंग क्रिएट आಗಿದೆ, कॉलेज से ಇಲ್ಲ ನಾ ಅಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, मैंने बताया था ना कि आपका है ना एक कहानी यहीं भी और यात्रा जापान की सुजान भगत से आपके क्या आएंगे, वाक्य शुद्धि भी आएंगे, वहाँ पर नहीं है लेकिन बीच से पूछ देंगे वो आपको, ध्यान रखो। इधर ನೋಡ್ರಿ कॉलेज से, कॉलेज ಇಲ್ಲಿ आंसर ಏನಾಗ್ತದ, कॉलेज कॉलेज से ಹೋಟೆಲ್ में क्या ಇಲ್ಲಿ ಮೇ भी ಹೋಯ್ತು, ಸಾರಿ ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ क्वेश्चन हैंग क्रिएट ಆಗ್ಲತ್ತದ, कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया था, कॉलेज से ओके, होटल में ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು एक कहानी यहीं भी से क्वेश्चन आता है, ಹೋಟೆಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾತ್ರಾ ಜಪಾನ್ की क्वेश्चन ಅವ ಇವು, ಮತ್ತು पेड़ पर पंछी का घोंसला है, पेड़ पर आಯಿತು, बच्चे डॉट शोर मचाते हैं, क्या बताए, बच्चों शोर मचाया, बच्चों ने शोर मचाया, अध्यापक बच्चों को, क्या है, अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब देखो कितना ಈಸಿ है, आप इसके अंदर ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ತಪ್ಪೇ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ। ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನವಾಗಿ ಕೇಳ್ರಿ, ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇವು ಕ್ವಶನ್ಗಳು ನಿಮ್ಮದು ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಅದ, ಇದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಲಾಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು। ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ ಜಲ್ದಿಬಾಜಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಕಟ್ಪಿಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಕ ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು। मुहावरे देखो मुहावरे देखो, मैंने बताया था ना मुहावरे, सुजान भगत से एक मुहावरा आएगा, कंचन बरसना, कौन से पाठ से आया है, कंचन बरसना क्या होता है, कंचन बरसना होता है आमदनी बढ़ना, सॉरी कंचन बरसना आमदनी बढ़ना, मुँह की खाना ಏನಾಗ್ತದೆ, मुँह की खाना ಹೇಳ್ರಿ, मुँह की खाना ಏನಾಗ್ತದೆ, जी चुराना ಏನಾಗ್ತದ, हाथ फैलाना ಏನಾದ, पीठ दिखाना। ಇಲ್ಲಿ भी ನೋಡ್ರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ भी 6 ಮುಹಾವರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 5 ಮುಹಾವರೆ 6 ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂದರೆ 2 3 ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಂಚನ ಬರಸ್ನ ಆಮ್ದಾನಿ ಬಣ್ಣ ನಿಮ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಹೋಯ್ತು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮೂಕಿ ಖಾನ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಾಗ್ಯದ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಬಿ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಜಿ ಚುರಾನ, ನಿಮಗೆ ಜಿ ಚುರಾನೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ್ರ, ಜಿ ಚುರಾನ ಅಂದರೆ ಏನದ, ಮೇನಸ್ಸೆ ಬಚನ ಅದ, ಜಿ ಚುರಾನ ಅಂದರೆ ಮೇನಸ್ಸೆ ಬಚನ, ಓಕೆ। ಈಗ ಹಾತ್ ಫೇಲಾನ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ದೊಳಗದ, ಹಾತ್ ಫೇಲಾನ ಅಂದರೆ ಏನದ ರೀ, ಹಾತ್ ಫೇಲಾನ ಅಂದರೆ ಯಾಚನಾಕರಣ, ಇಲ್ಲಿ 3ನೇದದ ಯಾಚನಾಕರಣ। अभी पीठ दिखाना ಅಂದರೆ ಏನದ, ಹಾರ್ಕರ್ ಭಾಗ ಜಾನ। ಈಗ ಉಳಿದು ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಮದು, ನಿಗ್ರಾನಿಕರಣ ಒಂದು ಉಳಿತು, ಮತ್ತು पीठ दिखाना हार कर भाग जाना, सॉरी पीठ दिखाना हार कर भाग जाना, पीठ दिखाना होता है हार कर भाग जाना। अभी क्या रह गया आपका, हार जाना एक रह गया है और निगरानी करना रह गया। आपका ये क्वेश्चन रह गया था ना, मुंह की खाना का हो जाएगा, अपने आप आ जाएगा, इसका अपने आप आंसर आ जाता है। आपको पहले जो राइट आंसर है ना उसी को लिखना है, वो रॉन्ग वाले ना लास्ट में अपने आप आपको कंफ्यूज जो हो जाता है ना, वो कंफ्यूज वाले क्लियर अपने आप हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नोड़ा में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, नेक्स्ट निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के प्रश्न उत्तर लिखिए। ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾ ಇದಕ್ಕೆ एक्सप्लेन ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ देखो क्या है आपके खंड ख है आपका
गद्य भाग है। गद्य भाग से क्या है, आपके दो क्वेश्चन लिखना है आपको। निम्नलिखित प्रश्नों में से दो प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दो ही प्रश्न, ಎರಡೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು। 1 and 2 ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 4ದಾಗ 1 ಬರೀರಿ। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 6 ಅಂಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಇಚ್ಛೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಈजी आता अदी बरीरे। मनुष्य का परम धर्म क्या है। देखो ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने बताया था ना, 3 मार्क्स का क्वेश्चन कहाँ से आएगा बताया था आपका। कर्तव्य सत्यता से आ रखा है यहाँ पर, देखो मन्नू भंडारी वहाँ से आ रखा है, मैसूर राज्य, और ये जो मैं बताया था वहीं से आ रखा है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, अभी इसमें ध्यान देने वाली बात ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ। ಇವು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಲ್ಲ 10 ಲೈನಿಗೆ ಬರಬೇಕು। ಮಿನಿಮಮ್ 10 ಲೈನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕೇಳ್ರಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ। 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತರಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನೀವು 10 ಲೈನ್ದೊಳಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು। 3 मार्क्स के क्वेश्चन को आपको मिनिमम 9 लाइन या 10 लाइन, मिनिमम मैक्सिमम आपको है ना 15 लाइन तक लिखना है। मिनिमम 9 लाइन, मैक्सिमम 15 लाइन। ठीक है, ध्यान करना है। आपका टेम आपके पास रहता है, अच्छे स्टूडेंट जो आउट ऑफ आने वाले रहते हैं ना, जिसके पास देखो टेम जिसके पास बच रहा है, सेव रहता है, वो उसको 15 लाइन में लिखो। इसके अंदर क्या है, आपका ओन आंसर भी रहेगा, पार्ट का भी आंसर रहेगा, सब रहेगा इसके अंदर। ठीक, और देखो यहाँ पर मनुष्य का परम धर्म क्या है, उसकी रक्षा कैसे करनी चाहिए। चलो ये आपको समझ में नहीं आता है तो छोड़ दो। मन्नू भंडारी के पिताजी ने रसोई को भटियार खाना क्यों कहा है। क्यों कहा है, क्यों कहा है, इसलिए कहा है कि मन्नू को भटियार खाना यानी रसोई यानी किचन, कुकिंग से दूर रखना चाहता है। तो ठीक है, मैं बताऊंगा इसके भी बाद में। मैसूर राज्य के विकास में विशेष का योगदान के बारे में लिखिए। नारद आखिरी भोलाराम को पता कैसा लगा। अब देखो यहाँ पर जो मैंने आपको कन्फर्म 3 मार्क्स के क्वेश्चन कहे ना, मैसूर एक भारत रत्न विश्वेश्वरैया से भी आया है, यहाँ पर मन्नू भंडारी क्या बोलते हैं, ये कहानी यहीं से भी आया है। ये कुल मिला के क्या है, देखो आपको बहुत इजी है। 4 क्वेश्चन देंगे, दी आपको 2 करना है आपको। ठीक है, ओके। इन नोटिस संदर्भ पे आओ, संदर्भ का भी सेम ही है। अभी यहाँ पर ध्यान करना है, ये जो संदर्भ है मैंने आपको कंफर्म बताया था, गंगा मैया से साक्षात्कार और सुजान भगत से बताया था। अभी देखो आप स्टूडेंट कंफ्यूज क्या होते हो, आप आपके पाठ के पीछे वाले संदर्भ इतना ही पढ़ने के चक्कर में नहीं रहना है। जो पाठ के पीछे जो बताया गया है ना, अभी मैंने कंफर्म तो बताया हूँ उस ब्लूप्रिंट के अंदर। आप क्या सोच रहे हो कि पाठ के पीछे वाले जो है ना 4-5 संदर्भ हम पढ़ लेंगे और हमारा इजी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका जो 2 पार्ट कंफर्म बताया हूँ, कंफर्म का संदर्भ बहुत डीप में पूछा जाएगा। अभी देखो यहाँ पर, देखो कंफर्म वहाँ से कैसे आया है, निम्नलिखित संदर्भ में देखो यहाँ पर क्वेश्चन कैसा है, क्रोधित तो सदा के हैं, अब किसी के सुनेंगे थोड़ी है। अब ये पाठ कौन से है, सुजान भगत से है। आपके पीछे जो पाठ के पीछे वाला प्रश्न नहीं है, ये संदर्भ, यह संदर्भ क्या है, आपके पाठ के अंदर से पूछा गया है। तो सुजान भगत को आपको अंदर से भी पढ़ना पड़ेगा। बेटा सत्य तो निर्भय है, उसे किसी का डर नहीं है। अभी देखो ये तो गंगा मैया से साक्षात्कार सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया है। ओ अम्मी तुमने तो आज रंग ला लिया, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, कंफर्म नहीं है, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा वाले हैं। यहाँ तो डेंटिस्ट मक्खी मारते होंगे, यहाँ तो डेंटिस्ट मक्खी मारते होंगे, ये भी एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा जो आएंगे वो पार्ट के पीछे वाले स्टैटिक क्वेश्चन आएंगे। जो संदर्भ जो मैंने कंफर्म बताया हूँ वो आपका है ना पार्ट के अंदर से डीप क्वेश्चन पूछा रहेगा। आपके पीछे वाले तो पढ़ना ही पढ़ना है, जो प्रश्न के पीछे दिया है उसके साथ साथ इसके क्वेश्चन डीप आते हैं कंफर्म वाले। और जो एक्स्ट्रा वाले हैं वो पार्ट के पीछे वाले आते हैं, जैसे ओ अम्मी तुमने तो आज रंग ले लिया। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट और एक्सप्लेन करेंगे आपको, और डाउट दूर करूंगा। ये ब्लूप्रिंट, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर आपका लंबा हो सकता है, अगला मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको शॉर्ट में दे दूंगा मैं। इसको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको कंफ्यूज दूर कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखिए, एक का उत्तर लिखिए। ठीक है, अभी देखो एक ही का उत्तर लिखना है। अब परिश्रम के महत्व के प्रति रैदास के क्या है, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन आवारी 2 क्वेश्चन ಕೊಡ್ಲಾತಾರೆ, ನೀವು ಒಂದೇ ಬರೀಬೇಕು। ठीक है, जो मैंने बताया ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, रैदास वानी से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन भी आएगा, संदर्भ भी आएगा, बहुत इजी है। मैंने जो मेरी क्लास को आप एक बार सुन लोगे ना, संदर्भ भी आने दो, क्वेश्चन भी आने, आप सब क्लियर कर लोगे। देखो ये पद्य भाग से भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, एक ही आया आपको नोट रियली 4 1 2 1 2 3 3 पद्य से पूछा जाएगा, खाली एक क्वेश्चन है। बताओ कितना इजी है, आपको तो आराम से लिखना है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। संदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए, पद्य भाग से ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಯುಗದಿಂದ ಪದ್ಯ ಭಾಗದ उद्धव भाई हम आज नांदिदಲ್ಲ, ಇದು ब्लू प्रिंट अकॉर्डिंग बंदा दिल्ली। ठीक है, ये भी ब्लू प्रिंट से आया है, ये मैं बताया, इसको कंफर्म करो। ये बिहारी के दोहे ब्लू प्रिंट वाला, देखो बिहारी के दोहे के आप, और एक बात बताता हूँ मैं,
आपके पीछे जो दे रखा है ना वो नहीं होता है, वो 10 8 जो है दो है उसी के अंदर आपको क्वेश्चन पूछते हैं। ये हो गया। अभी ये देखो आधुनिक कविता, ये आ गया। ये जो मैंने बताया था ना वही आ रखा है यहाँ पर ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, राइट। अभी देखो, अभी आपको यहाँ पर खंड ख ग में सूखी डाली से क्वेश्चन आया है। सूखी डाली से क्वेश्चन कैसे आ रहा है? 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। दादाजी के बड़प्पन के संबंध में क्या विचार थे? देख, हाँ राइट, सॉरी, यहाँ पर एक भूलना पड़ गया आपको। देखो संदर्भ, ये तो मैंने 3 मार्क्स के क्वेश्चन बता दिया, 10 लाइन में लिखना है मिनिमम। अब देखो संदर्भ भी आपको है ना 10 लाइन में, प्रसंग संदर्भ और स्पष्टीकरण मिनिमम 9 लाइन 10 लाइन में रहना है, ठीक है। अब देखो इनके भी क्वेश्चन आपको है ना मिनिमम 9 लाइन मैक्सिमम 15 लाइन, राइट। संदर्भ, अभी देखो इधर का संदर्भ आया, इन संदर्भ में भी आपको प्रसंग संदर्भ और स्पष्टीकरण लिखना है, ठीक है। यहाँ पर भी मिनिमम 10 लाइन 9 लाइन अथवा मैक्सिमम 15 लाइन, ये हो गया। अभी बताओ, पांच कुछ स्टूडेंट को होता है सर 5 मार्क्स के क्वेश्चन को हम कितनी लाइन में लिखेंगे, ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूज है ना। ನೋಡ್ರಿ अब 5 मार्क्स के क्वेश्चन हमें कैसे लिखेंगे? सूखी डाली से हो या एकांकी से इल नोड्री निमग ಒಂದು मात ಹೇಳ್ತೀನಿ, आप ध्यान से सुनो, मैं क्या बता रहा हूँ। आपके 5 मार्क्स लाने का इजी तरीके। दादाजी के बड़पन के संबंध में क्या विचार थे? आपको मैक्सिमम क्या करना है, आपको पहले तो जो दादाजी के विचार यहाँ पर करके इस पार्ट का पूरा आपको समरी टाइप क्वेश्चन आंसर लिखना है। अब जैसे कि अब देखो इंदु का चरित्र चित्रण कीजिए, आपको तो इंदु के बारे में पूरा का पूरा इंदु के बारे में ही लिखना है, अपना ओन आंसर भी डालना है, कनेक्ट करना है, सोसाइटी को कनेक्ट करना है, जॉइंट फैमिली को कनेक्ट करके इस तरीके से लिखना है। लेकिन ध्यान क्या करना है, ये जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है आपको पूरा का पूरा 1 पेज लिखना है, पूरा का पूरा 1 पेज, मिनिमम 1 पेज, मैक्सिमम 1.5 पेज लिखना है। समझ में? मिनिमम 1 पेज, मैक्सिमम 1.5 पेज लिखना है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन समरी लिख देना है, कुछ नहीं समझ में आता तो समरी लिख देना है, ठीक है। आपके 5 मार्क्स आ जाएंगे वहाँ पर, डरना नहीं है। देखो 1 पेज तो लिखना ही लिखना है, मिनिमम मैक्सिमम 1.5 पेज लिखना है। 5 मार्क्स टाइम बहुत रहता है हिंदी में, राइट। इन आउट ऑफ लाने लाना है तो बता रहा हूँ मैं। इंदु का चरित्र दो में से एक लिखना है, ठीक है। अभी देखो सुकी सॉरी प्रतिशोध से क्वेश्चन ये होता नोड्री ले, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। निम्नलिखित शास्त्रोक्तों में पंडितों को हारत देख पिता ने भारवी के बारे में क्या यहाँ पर 4 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके हैं। ಇಲ್ಲಿ भी ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ದೊಳಗೆ ಬರಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 1 ಪೇಜಿಗೆ ಬರೀರಿ। ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೀವು 1 ಪೇಜು, ಮಿನಿಮಮ್ ನೀವು ಅರ್ಧ ಪೇಜ್ ಅಂದರೆ 20 ಲೈನ್ ಬರ್ತದೆ ಇದು, ನೀವು ಇಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ। मिनिमम मैक्सिमम आपको 1 पेज फुल लिखना है, मिनिमम क्या है 1 पेज रहता है ना वहाँ पर 70% लिखना है, 1 पेज का थोड़ा सा नीचे छोड़ देना है, आपका चल जाएगा, 4 मार्क्स आ जाएंगे। कुछ भी नहीं समझ में आता है ना सूखी डाली और प्रतिशोध से, समरी तो आपको मालूम है ना। चलो समरी भी मैं एक दिन आपको बता दूंगा, समरी भी आपको क्या है एक बार मैं क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा, दोनों की समरी बता दूंगा, शॉर्ट समरी बता दूंगा। जैसे मैं शॉर्ट समरी बताऊंगा वैसे ही आप आंसर करके आ जाना, आपके 5 के 5 मार्क्स आ जाएंगे। इधर उधर से तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आता है समरी लिख के आ जाना है, मैं कनेक्ट करके बताऊंगा कैसी समरी लिखा जाता है, समरी भी बताऊंगा कैसे क्वेश्चन से कनेक्ट करके बताऊंगा मैं समरी। ये नहीं कि आपको पूरा समरी नहीं लिखना है, उस क्वेश्चन से कनेक्ट करके समरी लिखना है, मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास आएगी मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी टाइम ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोगों का बोरिंग हो जाएगा। अभी देखो ग्रामर पार्ट, अभी ग्रामर पार्ट को हम क्या है अगली क्लास में लेके आएंगे, ठीक है। ग्रामर पार्ट ये जो आ रहे हैं ना अगली क्लास में लेके आएंगे कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 है, अगला भाग के लिए मैं इसको अभी आपको जितना समझाया उसका अंडरस्टैंड करो, ठीक। अभी आपका क्या है ग्रामर रह गया है, पूरा ग्रामर भाग रह गया, ग्रामर भाग रह गया, ये पूरा ग्रामर है ना, इसको मैं अगली क्लास में बता दूंगा।